छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। हम सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। हमारी सरकार को सत्ता में आए 13 महीने हो गए हैं और इन 13 महीनों में हमारी सरकार और सुरक्षा बल नक्सलियों के खिलाफ मजबूती से लड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद को खत्म करने का संकल्प लिया है। हम मजबूती से लड़ रहे हैं। वहीं सीएम विष्णुदेव साय ने आगे क्या कुछ कहा, देखें। सबसे पहले समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को 76वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस साल हमारा सौभाग्य कि अपने गृह संभाग सरगुजा के मुख्यालय में ध्वजारोहण का सौभाग्य मिला और बहुत अच्छा कार्यक्रम यहां पर रहा। मैं जिला प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा और यहां पर जो विभिन्न क्षेत्रों में अच्छे काम किए हैं ऐसे अधिकारियों को भी पुरस्कृत किए हैं। और आज के इस अवसर में जो स्कूल के बच्चे सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए हैं उनको भी पुरस्कृत किए हैं और भी कई क्षेत्र में जो अच्छे काम किए हैं सबको पुरस्कृत किए हैं। उनको भी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। उनके भी उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आप नक्सलवाद के बारे में बात कर रहे हैं और नक्सलियों के खात्मे की बात कर रहे थे अंतिम चरण पे। बिल्कुल, हमारी सरकार को अभी 13 महीने हुए हैं और 13 महीने में नक्सलवाद के साथ बहुत मजबूती के साथ हमारी सरकार और हमारे सुरक्षा बल के जवान लड़ रहे हैं और जिसकी सर्वत्र प्रशंसा भी हो रही है। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और देश के यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का संकल्प है कि 31 मार्च 2026 तक इस देश से नक्सलवाद को समाप्त करना है। और डबल इंजन की सरकार है, उसका भी लाभ छत्तीसगढ़ को मिल रहा है और हम लोग मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि हम अपने माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी के संकल्प को पूरा कर पाएंगे। सर, प्रत्याशियों की लिस्ट कब तक जारी हो जाएगी और 10 जो नगर निगम है उसमें क्या लगता है कितने पे भाजपा मजबूत कंडीशन पे और कितने पे फाइट की स्थिति है? अब प्रत्याशियों की सूची जारी हो रही है और समय पर ही जारी हो जाएगी, कहे कि 28 तारीख नॉमिनेशन का लास्ट डेट है। और जिस तरह से विधानसभा के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में और रायपुर दक्षिण विधानसभा का जो उपचुनाव था उसमें भारतीय जनता पार्टी को अभूतपूर्व सफलता मिली है, उसी तरह से नगरीय निकाय के चुनाव में भी और त्रिस्तरीय पंचायती राज के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को अच्छी सफलता मिलेगी। क्योंकि आज जो मोदी की गारंटी में हमारी पार्टी का, हमारे प्रधानमंत्री जी का जो वादा था छत्तीसगढ़ की जनता से, उन वादों को पूरा करने में सरकार सफल रही।